हाँ बस पहुंच रहा हूँ आ गया। गाइस हाय, दिस मनीष पॉल। यार एक्चुअली देयर इज बीन अ गैप इन द पॉडकास्ट। आपने देखा है बड़े टाइम से बहुत एपिसोड्स नहीं आए। बीन वेरी बिजी विद जुग जुग जियोस प्रमोशंस। थैंक्स फॉर ऑल द लव, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। बट द मनीष पॉल पॉडकास्ट इज बैक। आई हैव स्टार्टेड शूटिंग अगेन फॉर दैट। और अभी मैं जा ही रहा हूँ। जो मेरी गेस्ट हैं वो ऑलरेडी पहुंच गए और आज फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा लेट हुई यार, सो जस्ट रशिंग दैट। बट आप लोग देखना मत भूलिए बिकॉज देयर इज अ ग्रेट लाइनअप of amazing artists coming. All are my friends और अपनी स्टोरी शेयर करने आ रहे हैं and I'm sure आपको बहुत पसंद आएगा। So जल्दी चल ले चाचा। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ। आई नो मैं थोड़ी देर से यहाँ पे पहुंचा हूँ, लेकिन जो आज यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। और वो सिर्फ एक गेस्ट नहीं है, नो, वो एक रॉयल गेस्ट है। ना वो एक सिर्फ सिंगर नहीं है, वो एक रॉयल सिंगर है। हाँ, वो सिर्फ एक पर्सनालिटी नहीं है, रॉयल पर्सनालिटी है। मैं तो कहता हूं अब इस रॉयल्टी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर ही देता हूं, द वन एंड द ओनली, द वेरी चार्मिंग अमेजिंग सिंगर, कंपोजर और गाने भी बहुत अच्छे लिखती हैं, जसलीन कौर रॉयल। थैंक यू। क्या बात है यार, वेरी सॉरी, मैं कभी लेट होता नहीं, बट आज 2 मिनट के लिए लेट। सब ऐसे ही बोलते हैं एक्चुअली। या इट्स ओके, लेकिन थैंक यू सो मच यार फॉर बीइंग हियर। और आज मैं अगेन सबको बताना चाहता हूँ कि जसलीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। अभी हमने हाल ही में एक शो भी किया था और वहां मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे पॉडकास्ट में आइए, पर उससे पहले बहुत सारी डिमांड ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास कि जसलीन कब आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। एंड जैसे मैं आपको अभी बता रही थी ऑफ कैमरा दैट आई लव्ड योर परफॉर्मेंस जुग जुग जियो में। यू वर लाइक द बेस्ट फॉर मी। ये मैंने इन्हें बोलने को बोला नहीं था, ये उन्होंने खुद बोला है। और ये तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं कि कट मत करना, रख देना, ये तो मेरा ही जो है, ये तो मैं रखूंगा ही। लेकिन यार जसलीन, मेरे को एक बात बताओ, जसलीन कौर रॉयल, हाँ जी, तो आप मतलब एक्चुअल में कोई रॉयल्टी हैं? ये रॉयल कैसे, क्यों? तो मैंने ये बात रिसेंटली ही बताना शुरू की है। हाँ? जब मुझे लगा था जब मैं कुछ बन जाऊंगी लाइफ में, तो शायद मैं बताऊं। तो रॉयल मेरी हमारी एक बेकरी होती थी, मेरे डैड की बेकरी, माय ग्रैंड डैड्स बेकरी, व्हिच इज वेरी वेरी पॉपुलर इन लुधियाना। सो देन माय डैड हैड 4 ब्रदर्स, तो उनका सेपरेशन हो गया, जैसे होता है 4 भाई थे, सेपरेट हो गए। एंड माय डैड ऑलवेज हैड दिस रिग्रेट और ही मिस्ड इट, यू नो। उनका नाम ना वो रॉयल पड़ गया था। उनका नाम वैसे बिट्टू रॉयल है, प्रॉपर पंजाबी। क्या बात, बिट्टू रॉयल। इससे ज्यादा पंजाबी नहीं हो सकता। तो उनको सब बिट्टू रॉयल, छोटा रॉयल, तो मेरे को बचपन में सब छोटा रॉयल बुलाने लग गए। तो फिर मैं क्रिकेट खेलती थी। अरे वाह। हाँ, तो मेरे को एक टाइम पे था कि मेरे को क्रिकेटर बनना है शायद। तो मैं एक मैच खेली तो स्कोर्स आते हैं, न्यूज़पेपर में आया है, मेरा नाम लिखा था जसलीन कौर। एंड माय डैड सॉ इट एंड ही इज लाइक अच्छा है, बट ये रॉयल नहीं है उस नाम में आगे। एंड दिस हैपेंड अगेन वंस आई वाज शूटिंग फॉर अ शो ऑन एनडीटीवी एंड प्रियंका चोपड़ा वाज होस्टिंग इट। तो मैं पापा को बोला अच्छा देखा कैसा लगा, कहते हाँ वो सब तो ठीक था, पर उसने नाम तो तेरा लिया नहीं रॉयल। तो देन आई अंडरस्टूड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर हिम। तो मैंने अब हर जगह लगाना शुरू कर दिया। क्या बात है। लेकिन मुझे इसमें एक और जो बात बहुत इंटरेस्टिंग लग रही, क्रिकेट खेलती थी, लाइक प्रॉपर पेपर में नाम आ रहा है, मतलब प्रॉपरली खेलती थी। एक टाइम मेरे को था कि मेरे को लेग स्पिनर बनना है, और ऑल्सो क्योंकि मैं छोटी हूँ ना अपने घर में, मेरा बड़ा भाई है तो सिर्फ बैटिंग करता था। तो देन आई मेड पीस। तो बैटिंग करते रहता था। एंड देन आई वुड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग ऑन माय बालकनी। तो मेरे को स्पिन का बहुत शौक आ गया, तो आई वुड जस्ट कीप स्पिनिंग द बॉल, पूरी दोपहर लगे रहती थी। एंड देन आई थॉट कि चल क्रिकेट मजा तो आता है यार बड़ा अच्छा है। मतलब तुम बॉलिंग ही करती थी, बैटिंग करती तो ज्यादातर बॉल्स बाउंसर जाती, क्योंकि इतनी क्यूट सी है, छोटी सी यार। अच्छा, तो फिर आई वुड बी लाइक दोस 9th and 10th बैट्स। हाँ, वो जो एंड में आते हैं ना, हाँ, जिनके पास यूं जा रही मतलब जो लग गया तो लग गया बस। वैसे ये भी बड़ा सही पट्टा होता है, एक्चुअली होता है। जो बड़ा भाई होता है वो हमेशा कहता है तू बॉलिंग कर, बैटिंग मैं करूंगा। अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छा लगा यार तुमने जिस तरह रॉयल ये जो नाम है, फादर की बात का अंडरस्टैंड करके कि ये रिगार्ड की ये करा जाए। आई थिंक आई एम फाइंडिंग इट वेरी वेरी स्वीट यार। एंड आई थिंक अब वो बड़े खुश होते होंगे यार। हाँ, काफी खुश होते हैं।
मतलब वो पता है कभी कभी क्या करते हैं मैं भी काम वैसे पापा को फोन आते हैं, हेलो हाँ जी पापा ठीक है और सब ठीक है, खाना खा लिया. समटाइम्स इट्स जस्ट नॉर्मल एंड समटाइम्स स्टैंडिंग विद समवन इज लाइक अच्छा मैं ना इनके साथ खड़ा ही बात कर जाऊँ. Then I would get very annoyed. पापा यार मैं बिजी होती हूँ, मेरा मूड नहीं है, मैं कुछ सोच रही हूँ. लाइक ठीक है यार, उनको बहुत अच्छा लगता है. लाइक I started enjoying it. But I think ये हर फैमिली का है और स्पेशली पंजाबियों का. मेरे भी घर में यही है और कहेंगे हाँ अच्छा अल्लाह गल कर हुन ए पहचान कौन है. एंड द वर्स्ट इज और मुझे कह हाँ जी क्या हाल है, ओह तू बड़ा आदमी हो गया पहचाना नहीं और मुझे हो रहा अरे मुझे नहीं पहचान में आ रहा है यार. या माय मदर डज दिस यू नो. तो हम एक मार्केट में जा रहे थे तो पीछे से किसी ने आवाज मारी मनीष. तो मैंने ना जान के सुना नहीं, मैं थोड़ा कहीं बिजी था, मैं चलता रहा. माय मदर इज लाइक मिक्की तेन आवाज मारता पे हेलो या दिस इज मनीष बोल. मैंने कहा मम्मी नहीं वो फोटो खिंचाने ਨੂੰ कह रहा. सो आई थिंक ये टिपिकल बट आई थिंक दीज थिंग्स आर सो क्यूट ना यार, है ना. उनकी इनोसेंस पता चलती है पेरेंट्स की. सो आई थिंक अब पेरेंट्स बहुत खुश हैं बिकॉज अब ये जो रॉयल है ये हर जगह छाई हुई है. और ये जो रॉयल है ये सिर्फ अकेली नहीं है, शी इज अ वन वुमन बैंड राइट. ये एक जो तकिया कलाम है ये इन्हें मिला है बिकॉज ये खुद ही गाना बना भी लेती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं, गाना लिख भी लेती हैं. तो इतना सारा टैलेंट भरा हुआ है या बाकियों पे भरोसा नहीं था जो कहा मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी, ये ऐसा क्यों है? एक्चुअली मेरे को लगता है मैं बहुत ही क्यूरियस टाइप की बंदी रही हूँ बचपन से. एंड बड़े दिन में सुना बंदी रही हूँ और मैं लुधियाना में थी तो वहाँ पे इतना कुछ कल्चर था भी नहीं बैंड्स का. तो जब मैं दिल्ली आई तो एक अलग ही दुनिया थी मेरे लिए. तो मेरे को लगता था कि मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर बनना है और वहाँ कुछ टीचर्स नहीं होते ज्यादा लुधियाना जैसे शहर में. अब तो फिर भी होते हैं. तो आई वुड जस्ट बी वेरी क्यूरियस कि मेरे को ये करना है वो करना है. तो मैं लगी रहती थी कुछ ना कुछ करते रहती थी. तो इसलिए फिर ऑल्सो आई वाज क्यूरियस. तो आई पिक्ड अप द गिटार. फिर मेरे को लगा अच्छा गिटार ठीक है. फिर मैंने एक विजुअल देखा था MTV पर, एक आई डोंट रिमेम्बर द सॉन्ग और एनीथिंग, इट वाज अ ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो एंड समवन वाज प्लेइंग द गिटार और माउथ ऑर्गन था उनके कंधे पे. ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो देन आई स्टार्टेड कॉलिंग पीपल इन दिल्ली कि वो उनके पास ऐसा कुछ स्टैंड है क्या, क्योंकि लुधियाना में ऐसा कुछ नहीं मिलता था. एंड देन दे सेड कि अच्छा हाँ हमारे पास है, आप हमको पैसे डाल दो. एंड देयर वाज नो जीपे और एनीथिंग, सो दे गिव मी द बैंक नंबर. आई वेंट टू द बैंक, आई पुट द मनी एंड देन वेटेड कि आएगा कि नहीं आएगा. तो ऐसे करते करते यू नो लाइक इट हैपेंड. एंड बट आई लव दैट होल थिंग. सो आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेती हैं. मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी नेमिंग अ फ्यू. मतलब मैं ऐसे एकदम प्रो नहीं हूँ बट अपने लिए अपने आप को खुश करने के लिए बजा लेती हूँ. वो भी बहुत बड़ा आर्ट है यार कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे हाथ रखा तो कोई ना कोई ट्यून तो निकल ही आती है. हाँ पर एक्चुअली वो प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं. तो जैसे माउथ ऑर्गन बजाया तो पियानो की गिटार यूकेलेले गिटार ले ली क्या बात मेलोडिका. तो बट इट्स सिमिलर ओनली. वाह यार ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है. यू नो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी एक्चुअली भगवान की देन है क्योंकि म्यूजिक जो होता है ना वो बड़ा कंफर्टिंग होता है. आई थिंक जब भी आप सैड हो खुश हो कुछ भी म्यूजिक स्टेज ओके. और अभी इन्होंने बताया ये लुधियाना से, ये तो मुझे पता ही था यार. जसलीन यार आप लुधियाना से हैं पंजाब से, तो आप हमेशा से ही सिंगर बनना चाहती थी? क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों. सिंगर सिर्फ इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि आप पंजाब से हैं? क्योंकि मेरे कई दोस्त पंजाब में हैं, उनका एक ही फंडा था. देखो जी टॉस करेंगे, हेड्स आया तो सिंगर, टेल्स आया तो कनाडा. तो उनके दो ही ऑप्शन थे. तो आपके साथ भी ऐसा कुछ था या पहले से सोचा हुआ? नहीं मेरा था कि या तो क्रिकेटर बनना चाहूंगी या सिंगर. फिर टॉस नहीं किया मैंने. अच्छा. बट आई डोंट नो लाइक आई जस्ट फेल्ट मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स म्यूजिक. फिर मैं म्यूजिक चूज किया. एक पॉइंट था जहाँ पे दोनों कोचिंग पे भी जा रही थी, क्रिकेट म्यूजिक भी कर रही थी. तो आई वाज लाइक नहीं म्यूजिक करना चाहती हूँ. कहीं वो स्पिनिंग करते करते किधर जावा लब्बा है ऐसा तो नहीं था ना. गाते गाते कहीं बॉलिंग करी तुमने कहा नहीं मेरे स्पिन से ज्यादा मेरी मुर्कियां बेटर आ रही तो मैं सिंगर बनना चाहूंगी. अच्छा तो पहली बार कोई परफॉर्मेंस याद है या कुछ होता है ना जैसे कहीं आपकी बत्ती जलती है बस यही वो दिन है मैं यही करना चाहती हूँ. कोई ऐसा परफॉर्मेंस कोई ऐसा दिन याद आता है? नहीं यार ऐसा तो नहीं. एक्चुअली उल्टा याद आता है. बहुत मेहनत की है और बहुत बार ऐसा भी लगा कि यार लोगों को लगा ऐसा कि पता नहीं क्यों कर रही है ये, वी डोंट थिंक शी विल मेक इट और समथिंग लाइक दैट. तो बहुत
लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 14. तो वहाँ से फिर दिल्ली में क्लब्स में बजाना, किसी की वेडिंग पार्टी में बजाना, तो वहाँ से करते करते यहाँ तक पहुंची हूँ. बट आई थिंक वो ज्यादा जिद भी है, पर ऐसा नहीं लगा कि यू नो तो यही है यार. अच्छा, मेरे को करते करते इट वेंट विद द फ्लो. हाँ मतलब जिद. हाँ देखो ये बड़ी अच्छी चीज है. आई थिंक ये बहुत अच्छा तुमने बोला, बिकॉज जिद जो है ना उसका अगर सही इस्तेमाल हो तो आप ऐसे बन जाते हैं, है ना. और अगर गलत इस्तेमाल हो तो फिर तो सबको पता ही है कहाँ जाएगा आदमी. लेकिन आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है. बट यार एक चीज मैंने आजकल नोट करी है. इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट पंजाब राइट नाउ एंड यू आर आल्सो एन आर्टिस्ट. हाल ही में सिद्धू मूसेवाला पाजी के साथ जो हुआ, यू नो, बहुत सारे सिंगर्स के साथ हादसे हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं. तो कहीं ना कहीं डर लगता है दिल में, यार ये क्या हो रहा है. यू नो वी आर आर्टिस्ट, हम तो परफॉर्म करते हैं, सबको खुश करते हैं. ये जो अनईजीनेस चीजें आ रही है, कहीं ना कहीं फ्रीडम कहीं हमारा इफेक्ट होता है. कभी उस बात से डर लगता है? मतलब जो उनके साथ हुआ वो तो बहुत अनफॉर्चुनेट है. आई वाज अ ह्यूज फैन, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज म्यूजिक. उनका म्यूजिक तो आई थिंक हमेशा रहेगा. एंड मेरी उनसे एक दो बार बात भी हुई थी एक्चुअली, एंड ही वाज सो हम्बल. और आई वाज लाइक कि कुछ पाजी कुछ करते हैं. ही इज लाइक श्योर, व्हाई नॉट. एंड वी वर जस्ट टॉकिंग एंड ही वाज जस्ट सेंडिंग, आई वाज सेंडिंग वॉइस नोट्स एंड ही वाज रिप्लाइंग. तो ऐसी एक बहुत ही स्वीट सी कॉन्वर्सेशन थी. आई थॉट कि ऐसे तो नहीं बात करते होंगे, यू नो. But that's what I heard, कि he used to be like really down to earth and very collaborative. तो जो उनके साथ हुआ मतलब it's very scary. हाँ, it's scary because मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रीडम जो है वो इफेक्ट हो जाता है. बिकॉज कई लोग कहते हैं लिरिक्स ऐसे थे, ये था वो था, जो भी था. बट मुझे लगता है आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हम आर्टिस्ट हैं यार, हम खुल के काम करते हैं. कहीं ना कहीं ये फ्रीडम अगर कर्ब होगा तो हम डर जाएंगे. और जो डरा हुआ आर्टिस्ट होता है वो कभी खुल के परफॉर्म नहीं कर सकता. आई थिंक तो वो कहीं एक चीजें अगर रुके तो बेटर है. बट अगर मैं तुमसे पूछूं, हम देखो इतने सारे लाइव शोज करते हैं, हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी एनर्जी डालते हैं. कहीं ना कहीं जो केके सर के साथ भी हुआ है अभी हाल ही में, कहीं ये लगता है यार हम लोग ना, क्या होता है हम लोग क्योंकि हर वक्त ना एनर्जी में होता है, सीधा स्टेज पे परफॉर्म किया, हम देखते भी नहीं आसपास क्या है. और आफ्टर अ पॉइंट वो हम दूसरों की एनर्जी भी लेते हैं, उससे लाइक यू नो वी स्टार्ट परफॉर्मिंग. तो what happened with KK sir, obviously again it's very unfortunate. And something similar happened with me like 1 month ago before KK sir's demise. So that was a wake up call. Okay, तो मैं back to back shows कर रही थी and I was in हैदराबाद. हाँ, एंड मेरा नेक्स्ट डे शो था बैंगलोर में. तो हैदराबाद ऑब्वियसली बिरयानी खाई रात को, आई परफॉर्म्ड एंड देन 3 o'clock I suddenly woke up. I had a bad episode of like puking and like like I was like in a very bad condition. And we had a flight in the morning for Bangalore. So then my band members came and they took me to the hospital. And then we could not even push the show Bangalore वाला, क्योंकि होता है ना यार, सबने टिकट्स खरीदी हुई है, अब क्या बोले ऑर्गेनाइजर को भी. So like I went to the hospital, came back after some time. They took me on the wheelchair at the airport and everything. And I remember like जब मेरा मेकअप भी हो रहा था तो I was just ऐसे, मेरे को नींद आ रही थी, you know. And it was so तब पर ना, तब तुम सीरियसली नहीं लेते, तुम्हें लगता है कि नहीं यार शो तो करना ही है, क्या मना करेंगे. But when that thing happened with KK sir, it was a wake up call, like how you know you ignore your health. You just say कि नहीं करना ही, अब तो शो तो करना ही है. But and also there has to be like an ambulance. So my management decided कि शो के बाहर, स्टेज के बाहर एक इमरजेंसी एम्बुलेंस होनी चाहिए. आई थिंक एब्सोल्युटली, आई थिंक इट हैज बीन अ वेक अप कॉल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. सबको लगा है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम वही कह रहा हूँ ना, परफॉर्म करते हैं, जोश में जाते हैं और देखते भी नहीं है कि सुविधाएं हैं कि नहीं है, एम्बुलेंस है कि नहीं है, डॉक्टर्स हैं कि नहीं है. आई थिंक अगर उन चीजों का ध्यान रखा जाए तो बहुत बढ़िया होगा. करेक्ट यार. सडनली मेरा मन कर रहा है अब तुम्हें जसलीन रॉयल से एक नया नाम दूं, जिद्दी जसलीन. मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा यार मेरी जिद थी, मुझे कंपोजर बनना है. और मैंने कहा कि अगर जिद लाइफ में सही जगह इस्तेमाल हो तो बंदा कहीं ना कहीं बढ़िया जगह पे पहुंच ही जाता है. तो ये जो जिद लुधियाना से शुरू हुई, और जैसा कि कहा लुधियाना में उतने साधन ही नहीं थे, यू नो, उतने मीन्स नहीं थे, आप बाहर से चीजें मंगा रही थी. तो कब हुआ ये जर्नी को फिर आगे कैसे बढ़ाया? तो मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट नहीं रही हूँ अपने स्कूल में. अरे हाथ में लगाओ यार. क्या बात है. देखा, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करते वो भी कहीं पहुंच जाते हैं लाइफ में. तो मेरा बहुत फ्लक्चुएट करता था, लाइक मन किया तो 90, नहीं किया तो 40.
क्या बात है यार, मतलब अच्छा तुम 90 तक गई हो, यहाँ मैं हाथ नहीं मिला सकता। So like in 11th and I was like 11th में क्या ही पढ़ना है यार, ऐसा ज्यादा सीरियसली मत लेना। Like I start getting calls from parents कि what are you saying? नहीं बट मतलब कई बार होता है, हम भी इंसान है। तो 11th में मेरे को लगा कि हाँ ये तो बीच का है, मतलब इधर पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे बस पास होना है। 12th में मुझे लगा कि अभी तो मतलब नहीं पढ़ी ना यही रह जाऊंगी। बिकॉज लाइक बैक इन द डे सब रिश्तेदार ज्यादा बोलते हैं कि कहाँ जा रही है, कहाँ क्या सोचा है पढ़ने के लिए। तो आई वाज लाइक कि मैं इतने मार्क्स ले आऊंगी, मैं चले जाऊंगी DU और कोई मेरे को 3 साल नहीं पूछेगा कि क्या कर रही है। ओके, अब पता चला DU जाने का रीजन क्या, 3 साल तो छुटकारा पाओगे। हाँ, कोई कुछ नहीं पूछेगा कि अच्छा, पेरेंट्स विल आल्सो बी सैटिस्फाइड कि सब बोल रहे हैं कि अरे आपकी बेटी तो हिंदू कॉलेज में चली गई और ये सब है ना, और दे आर आल्सो हैप्पी सेंडिंग मी टू हिंदू। नहीं तो ऐसे होता है ना कि क्या करना है बाहर जाके, बहुत सारे घरों में होता है, मिडिल क्लास फैमिली जो तो सबसे ज्यादा होता है। तो आई गॉट 92%, 1% से मेरा कम था। तो मेरे को EC कोटा में मिला, जहाँ पे मैंने माउथ ऑर्गन और गिटार बजाया था फर्स्ट टाइम। हाँ जी, आप भी? यार मैं भी उसी में था यार। आपके कितने परसेंटेज थे? नहीं मैं बताता हूँ, मेरे 12th की बात करें ना, 12th में मेरे थे अराउंड 76-77, ज्यादा अच्छे भी नहीं थे। तो आपने कौन सा कोर्स लिया? यार मैंने लिया था टूरिज्म टूर्स एंड ट्रैवल्स, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में। दैट वाज द हाईएस्ट कोर्स। ये है अपना भगत सिंह कॉलेज के बाजू में, दैट्स द आइडेंटिटी ऑफ माय कॉलेज। तो ये शेख सराय फेज 1 में कॉलेज है। दैट्स अ गुड कॉलेज। हाँ, दैट्स अ गुड कॉलेज। और टूरिज्म वहाँ का बड़ा माना हुआ कोर्स होता था कि टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो मैं तो गया, मैं तो गाने गुने गाता था, ड्रामेटिक्स करता था। उन्होंने कहा कोटा है, मैंने कहा हाँ जी कोटा में जाएंगे जी, कौन सा कोर्स? मैंने कहा ये लूंगा। ओके, तो 1% ऑफ शॉर्ट बाय। तो मैं वहाँ से मैंने उनको बोला कि मेरे को BCom ऑनर्स दे दो। और एक्चुअली अगर अब मैं करूँ ना तो मैं शायद BCom ऑनर्स नहीं करूंगी, क्योंकि इट्स नॉट वेरी यूजफुल फॉर मी एंड इट्स एडेड स्ट्रेस। बट इतनी अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में कि कौन से कोर्सेज करें। एक्चुअली वो भी होता है ना कि नाम से कोर्स करते हैं लोग, क्या कि BCom ऑनर्स चलो। हाँ, मैंने कॉमर्स की थी तो मैंने कहा BCom ऑनर्स इज द राइट स्टेप, बट आई वुड नॉट डू दैट टू माई सेल्फ अगेन, क्योंकि अरे बड़ा मुश्किल है। सो एनीवे दैट हैपेंड एंड मेरे को था कि अब मेरे को यहाँ पे तो आ गए, मेरे को पास होना है कॉलेज में और बैंड्स में जाना है, बैंड कल्चर देखना है दिल्ली का एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन India's Got Talent happened in my life. And then 2009। हाँ, टीचर्स तो सीरियसली भी नहीं लेते थे। EC कोटा वालों को तो ऐसे बोलते थे आ जाओ। हाँ मतलब तुम्हें बर्डन आ गए तो पढ़ना तुमने है नहीं, आओ बैठो। हाँ, और दिस इज ऑल्सो हैपेंड। मैं क्लासरूम में खड़ी हूँ, मेरे साथ में एक लड़की है, शी इज नॉर्मल नो कोटा स्टूडेंट। तो उसको आ जाओ आ जाओ। आई वाज लाइक मे आई कम इन सर? ही इज लाइक तुम बाहर ही रहो। आई वाज लाइक 1% कम था यार। But then India's Got Talent happened now, so every teacher used to be like, अरे जसलीन क्या हाल है, कैसे चल रहा है म्यूजिक? Suddenly मैम मेरे को प्रैक्टिस के लिए जाना है। जाओ अटेंडेंस भी मिल जाएगी, ये सब हो जाएगा। तो that's how it changes, you know, inclusion। यार वो तो है एब्सोल्युटली। इंडस्ट्री में भी यही होता है। हाँ, इंडस्ट्री में भी होता है। इंक्लूजन जो है बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, और वो कब होती है वो सिर्फ हमें पता है, हम नहीं बताएंगे। अच्छा, 2009 में जो चेंज हुआ, इंडियाज गॉट टैलेंट, एंड वहाँ पे you came second, right? नहीं, I just reached the semi-finals. Semi-finals, yeah, you reached the semi-finals, but I think वहाँ पे लोगों ने एक नोटिस करना स्टार्ट किया। That was my first big break, you know? तो बहुत सारे लोग मेरे को फॉलो करने लगे, मेरे को मैसेजेस आए, मेरे को बहुत सारे कॉल्स वॉल्स आए। तो आई वाज लाइक कि जो मैं सोच रही थी वो फर्स्ट वैलिडेशन थी, वो मिली, बड़ी वैलिडेशन की कुछ हो सकता है, यू नो। सो that's how then I was like, then I signed up with an event management company. Okay. तो उनको भी वैसे मैं एक फेज था मेरा, मैं रात को ना फेसबुक पे, मेरा जो पीजी था वहाँ पे कंप्यूटर रूम था, पीजी में बैठ के रोज रात को 2-3 घंटे आई वाज जस्ट you know go through people's profiles, event वाले कौन से, management कौन से, I was like hi how are you। और फिर मेरे को ऐसे करते करते I met Mr. सुबीर मलिक, परिक्रमा एक बैंड है। हाँ I know, अरे सुबीर is a very dear friend। तो हाँ, तो उनका एक दिन आया कि हाँ आजा चलो लेट्स मीट, आई विल मीट यू। आई वाज इन देहरादून, आई वाज लाइक मैं इसको मिस नहीं कर सकती। तो आई टुक अ बस फ्रॉम देहरादून एंड आई वेंट एंड मेट हिम एंड ही साइंड मी। अच्छा। तो ऐसे करते करते और बहुत बार तो परिक्रमा के लिए ओपन किया फ्री में एंड बहुत देर तक। तो ऐसे करते करते आई फाउंड अ
मैनेजर यू नो हु वुड अंडरस्टैंड मी. अच्छा, ये तो मैनेजर मिले, लेकिन मैंने कहीं सुना था, ये मेरे छुपे सूत्रों ने मुझे बताया कि तुम्हें एक बैंड से निकाला भी गया था. इज इट, मतलब कैन यू इमेजिन जसलीन रॉयल, द जसलीन रॉयल को किसी बैंड से निकाल दिया? एक्चुअली मैंने खुद ने एक बैंड बनाया था. ये तो और बड़ी बेइज्जती हो गई यार, अपने बनाए बैंड से कोई कैसे लात खा सकता है? ये कैसे हुआ? आई वाज लाइक द ओनली गर्ल इन द बैंड तब. मतलब मैं एक फीमेल कार्ड नहीं प्ले कर रही हूँ, बट हाँ एक थोड़ा सा आई वुड फील, एंड आई वाज द यंगेस्ट, एंड तो मेरे को लगा कि यार ये तो सब बड़े एक्सपीरियंस है, कितना मजा आएगा, लाइक आई कैन लर्न सो मच, एंड आई विल मेक सॉन्ग्स, एंड वी मेड सॉन्ग्स, एंड वी वर अबाउट टू रिलीज, एंड तब हम कुछ रील बना रहे थे. तो मेरी जो बहुत सारे लोग थे मेरे बारे में बहुत बुराई करते थे कि इसको कुछ नहीं आता है, इसके साथ क्यों घूम रहे हो, तुम्हारा इतना अच्छा चल रहा है, यू नो योर क्रेडिबिलिटी इज गोइंग डाउन. सो वंस व्हाट हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू, दीज गाइज कॉल्ड मी टू अ कैफे, और उन्होंने बोला कि हम नहीं करना चाहते ऐसे, लाइक व्हाट अबाउट द सॉन्ग्स आई जस्ट मेड, मेलोडी लिखा, लिरिक्स बनाए, सब कुछ, लाइक हमें आपके साथ करना ही नहीं है. एंड दैट वाज माय फर्स्ट बिग हार्ट ब्रेक, यू नो, लाइक मैं सोचा नहीं था कि मेरे को इतनी मेरी हालत बुरी हो जाएगी, लाइक ऐसे कैफे में ही आंसू टप 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 टप. अरे वाह, दैट वाज लाइक शिट, ये तो बहुत, मतलब आई कुड नॉट गेट ओवर दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. हाँ मतलब जैसे ब्रेकअप नहीं हो जाता है, ऑब्वियसली यार दिल टूट जाता है, मतलब हाँ, नींद नहीं आ रही, टेंशन सी हो रही है, क्या पहली बार इतना दिल टूटा होगा मेरा. फिर मैंने सोचा कि यार अब दिल्ली में तो कुछ नहीं रखा है, अब मैं जाऊंगी बॉम्बे. वाह, देखा दिल टूटने का भी सही इस्तेमाल, जिद्दी लड़की, मैं हार नहीं मानूंगी, आई लाइक दैट. ओके, तो फिर बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं एकदम परफेक्ट सिंगर हूँ. जो कमियां निकाल रहे थे मेरे में, ऑफ कोर्स वो होंगी भी, तो इट्स ओके, इट्स बट आई विश इट हैड टर्न आउट समथिंग. कॉफी पे नहीं, एटलीस्ट एक अच्छे डिनर पे तो करते हैं. मतलब कॉफी पे कौन बेइज्जती करता है यार, कॉफी पे बुला के कहा जाओ, एटलीस्ट कोई थाली खा रहे, कोई बटर नान खाते खाते बोले नहीं तो नान तो खत्म कर ना. खैर चलो. अच्छा, 2013 में हाँ जी एक गाना आया जबरदस्त तुम्हारा, है ना? हाउ डिड दैट हैपन? प्रीत. हाँ नहीं, प्रीत तो अच्छा सॉरी ना, वो आया पंछी हो जावा. हाँ, पंछी उसका भी एक स्टोरी है. तो पंछी हो जावा केम, तब तो हमने ऐसे शूट किया रोड पे, नो बजट नथिंग, ठीक है, मतलब कुछ पैसे नहीं थे. दोस्त ने आके वीडियो कैमरा भी हायर किया एक दोस्त से कि दे दे यार प्लीज, म्यूचुअल फ्रेंड. तो मेमोरी कार्ड के भी पैसे नहीं थे, ठीक है. ओए यार यार यही है अभी, मुझे तो बड़ा मजा आता है तो सुन के, आई लाइक दिस. तो हम हौसखास विलेज, हाँ हौसखास विलेज, तो वहाँ पे हमने सोचा शूट करेंगे, एंड देयर वाज दिस वेरी स्वीट पर्सन हु गिव मी हिज रेस्टोरेंट लोकेशन फॉर फ्री. अब वो वीडियो में भी है, तो उनके वहाँ से बहुत एक पूरी लेक दिखती थी, तो ये लाइक यहाँ पे करेंगे. ही केम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. वो मेरे को जानते भी नहीं थे, ऐसे पर हमें 6 o'clock ही करना है, प्लीज आ जाओ. इज लाइक ना तो मुझे पैसे दे रहे हो, बट मैं आ जाऊं, ना मैं तुम्हें जानता हूँ. एक तो तुम्हें रेस्टोरेंट दूं, ऊपर से 6 बजे भी आऊँ. लाइक प्लीज आप आ जाओ, नहीं तो मेरा शूट नहीं हो पाएगा. एंड ही वाज लाइक चलो, पता नहीं why he said yes, he said yes. We went there, we shot on the streets of हौसखास, और जो भी बंदा मिलता था हम बोल रहे थे आप स्लेट पकड़ोगे, आप प्लीज अपना विश बता दो. एंड एक दो लोगों ने तो मेरे को समझा कि मैं लाइक या चौक और स्लेट बेच रही हूँ. दे वर लाइक नहीं हमें नहीं चाहिए. अच्छा, तो ऐसी हालत थी. Then that song came out and then it got nominated for MTV VMAs. मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त थे इंडस्ट्री में, तब तक थोड़ी जान पहचान हो गई थी. लाइक आने की ना कोई सेंस नहीं बनती थी, दिल्ली से तेरे को अवार्ड नहीं मिलेगा. लाइक ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, मैं तो नॉमिनेशन हुआ है. एज लाइक चल कुछ नहीं होता, नॉमिनेशन हुआ है यार, इतनी बड़ी बात है. तो आई केम फॉर द अवार्ड and somehow I got the award. And then he was like, I'm so sorry I didn't guide you well, but I'm so happy for you. So how nice is that यार. अच्छा, ये एक चीज मैं फील करता हूँ, मैंने कहा मैं शेयर करूँ. इंडी म्यूजिक जो जनरली आप लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, और अब तो आप बॉलीवुड में भी इतने अच्छे गाने गा रही हैं, पर ये एक डिवाइड है कहीं पे कि जब तक वो बॉलीवुड में गाना एक सुपरहिट ना आए, तब तक वो जो एक नाम है, वो जो एक फेम है, वो जो एक रिकग्निशन है, वो शायद नहीं मिलता. डू यू फील दैट? करेक्ट. जैसे अब मेरा एक गाना था दिन शगना था, वो खाली मेरे YouTube पे था, बट व्हेन इट केम इन अ फिल्म फिलौरी, बट एक्चुअली तब तो इतना नहीं चला. बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. बट व्हेन अनुष्का एंड विराट गॉट मैरिड एंड इट सॉन्ग वेंट वायरल, तो तब एक मतलब ऑब्वियसली लाइक गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन फॉर दैट. तो हाँ, एक बॉलीवुड में एक जो हिट गाना होता है और एक इंडी हिट गाना होता है, उसमें आपका मार्केट प्राइस मतलब इधर से इधर
रहता है which but my learning from that is like यार म्यूजिक तो वही है. हाँ वही मैंने म्यूजिक तो वही बना रही हूँ. It's just the perception. हाँ suddenly perception change होता है और गाना कहाँ का कहाँ क्योंकि गाना तो इंडी था वो मेरे चैनल पे. हाँ और वो एकदम से पिकअप हो गया and it's taking another flight of its own. अच्छा आपका एक गाना आया फिर उसमें बॉलीवुड फिल्म में खूबसूरत है ना जिसमें सोनम एंड फवाद थे और वो गाना जो है वो उतना नहीं चला is what I feel. बट मैंने ना इसको ऐसे नहीं देखा. प्रीत सॉन्ग था. दैट वाज माय फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग. तो एक्चुअली इट कॉल्ड स्नेहा खानवलकर, द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दैट फिल्म once. Yeah, she's brilliant. Yeah, called her. She was shooting for MTV Tripping, sound tripping then. तो मेरे एक दोस्त है स्वानंद किरकिरे. उन्होंने मेरा ना कॉलर ट्यून लगाया था, पंछी हो जावा सॉन्ग. He's like, अरे no, I love the song, what you've done, I'm just gonna put my collar tune. और वो ऐसे करते करते तो ही इट वाज हिज जोक कि देखा जो मेरे को कॉल करेगा वो तेरी आवाज सुनेगा. मैंने कहा हाउ स्वीट, यू नो, लाइक आई वाज लाइक ओवरवेल्म्ड एंड एक्साइटेड. तो स्नेहा हैड हर्ड माय वॉइस देन. तो मैंने उनको एक दिन फोन किया. आई वाज कोल्ड कॉलिंग पीपल. मैं विशाल लद्दानी को भी फोन किया, अमित त्रिवेदी को भी फोन किया, मैंने स्नेहा खानवलकर को फोन, जिसका नंबर मिलता था मैं फोन कर देती थी. तो उनको फोन किया एंड शी इज लाइक वेरी नाइस वॉइस यू हैव. आपको नींद आ रही है ना? नहीं. अरे हाँ. वेरी नाइस वॉइस यू हैव. इफ आई हैव समथिंग फॉर यू आई विल call you. And once, you know, you won't believe how it happens. Like once I was in Bombay. मैं Bombay इतना आई भी नहीं गई. मेरा second trip होगा. I had come for some other work. And Sneha called me out of the blue. Are you in Bombay? I said yes. Like suddenly she called you. हाँ, nothing like. और उससे पहले तुम एक बार कॉल कर चुकी थी स्नेहा को मतलब महीनों पहले. हाँ. तो उससे बोला तुम बॉम्बे में हो? तो मैंने कहा हाँ मैं बॉम्बे में हूँ. She's like तो कल मेरे घर आ जा. I want you to sing this song. I said अच्छा ठीक है. तो then I sang that song and I was very happy. That was my first Bollywood break and I was getting a lot of love for that. So I didn't see it कि hit नहीं है क्योंकि मेरी लाइफ में तो उससे बड़ा गाना तब था ही नहीं ना कोई प्रीत से. तो ये भी हुआ. And then after that I moved to Bombay and I was sharing the house with 3 people, one room with 3 people. And यार ये भी ना मुंबई की अपनी स्ट्रगल है वैसे. एक कमरा 3 लोग और कई बार 6-8 लोग भी रह रहे होते हैं. हाँ जी. है ना, ये भी अपनी स्ट्रगल चलती है. हाँ जी. तो प्रीत had just come out और मैंने बॉम्बे में आज तक कभी ऐसे न्यूज़पेपर नहीं उठाया होगा. यू नो ऐसे घर पे होता है पापा पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर. बॉम्बे में तो क्या ही है. So that day, one day, I picked up the newspaper and I was just going through it and I saw my name. Some reviewer had said something good about me for Preet. And that's the last time I actually picked up the newspaper also. अभी तो phone पे आप देख लेते हो news. सारी news आती है. So I was like the universe is talking to me. Like why would I pick up the newspaper and my name is mentioned there and you know there was some acceptance from the industry. I was like सही है. मतलब I would never forget that moment. I know obviously यार मतलब वो जिस शहर में नाम बनाने आए हो suddenly your name in the paper and I don't even read the newspaper and I just decided to pick up that day. वही घंटी बजे उस दिन फिर कि हाँ करेक्ट. तो हम 3 लोग रहते थे मलाड में. एक ही छोटा सा रूम था. यार तुम भी जब मुंबई आई थी मलाड में रह रही थी. यार रात में ला लो यार. कमाल हो गई यार. कितनी ज्यादा कॉमन बातें हैं. ओके. नो ऑफेंस टू पीपल लिविंग देयर. ओके. तो मैं एक रूम में रही थी. हम तीनों एक गद्दे लगा के सोते थे और फाइट होती थी विंडो के पास कौन सोएगा क्योंकि एसी नहीं था. अच्छा तो हवा There were days I would just throw water on the mattresses कि थोड़ा ठंडा ठंडा लगे यार. अच्छा ओके. ये वाला मैंने नया सुना है. अच्छा मैट्रेस को गीला कर दो गीली हो जाए. ठीक है. हल्का हल्का छिट्टे पाए जी मारे जी छिट्टे पाए. Okay. So that was happening. Okay. And but that was also a very beautiful time because those friendships are still so important and special. हाँ ये तो है. वो अपना होता है. लेकिन ये तो हुई जब प्रीत गाना आया उसकी बात. तो प्रीत आया तब तो ऐसा नहीं था कि मेरी लाइफ ओवरनाइट चेंज हो गई. बट स्लोली ना फिर अच्छा वो गाना आने के बाद भी आप गद्दे पे छिट्टे मार रहे थे थोड़ी देर के लिए. फिर एक नए घर में गए तो मैं ना मेरे जो रूममेट्स थे ना तो हम मलाड थे. So I found a new house. मैंने कहा यार इसमें थोड़े खुला होएगा. इस वाले घर में चलते. तो एक गली पीछे था. तो देवर लाइक यार तू हमें और पीछे लेके जा रही है. लोग आगे जाते हैं मलाड से. तुम और पीछे जा रहे हो. तुम औरलेम चले गए. मैंने कहा यार एक ऐसा पुल मिलेगा ना. क्या बात है. जबरदस्त. आई लाइक दैट. बट देन फिर हमने एसी लगाया धीरे धीरे. तो जो एसी वाले रूम में नहीं सोता था बोलते मैं वैसे नहीं दूंगा.
अच्छा, एसी वाले रूम वाला पैसे दे रहे, जल्दी चलो कह रहा मेरा रेंट कम करो। अच्छा, ये सब हुआ, बट प्रीत गेव मी एन एसी वाला रूम। क्या बात है, मतलब प्रीत से एसी वाला रूम आया। लेकिन फाइनली वो सेकंड गाना कब आया जहाँ से? बट जब प्रीत आया ना तो मेरे को लग गया अब तो बॉम्बे ही रहना है, बॉम्बे से नहीं जाना। तो आई हैड दैट little more confidence in me when I would go to producers offices. I was like, हाँ मैं तो Bollywood singer हूँ, तो you have like I would have that face like you have to take me seriously. Oh, एकदम नहीं, excuse me. क्योंकि I knew कि indie और इसको कोई seriously नहीं लेने वाला तब, but that gave me that icebreaker. You know, like I've just worked on खूबसूरत और ये सब, तो मैं धर्मा के ऑफिस पहुंच गई, धीरे धीरे काम मिला, फिर बार बार देखो मिली एज अ कंपोजर। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, एंड देयर वाज वन फिल्म कॉल्ड हरामखोर। अरे क्या गाना था उसमें यार। और हरामखोर जो वाली थी, माय डैड हैज दिस वियर्ड हैबिट ऑफ मिक्सिंग थिंग्स। तो उस टाइम एक मूवी आई थी हवाई ज्यादा। अच्छा, आयुष्मान, तो उन्होंने हरामजादा बना दिया। तो मेरे को फोन करके बोलते और बेटे वो हरामजादी का क्यों? ओके, like यार पापा, टिपिकल पंजाबी। ये होता है वैसे। हाँ, like he would come here and he was like, ओ बेटे जूहू चौक पहुंच गया। जूहू चौक, पंजाब ना, like so cute। जूहू सर्कल हो गया ਤੁਹਾਡਾ, so जूहू चौक पहुंच। So that was the thing. But yeah, प्रीत मेरे को कोई उसमें वो नहीं है, like it just lifted me up, and फिर मेरे को बार बार देखो मिली, which was kind of life changing. Of that was a song. हाँ जी, मुंडा थोड़ा इन खो गए हम कहाँ। हाँ, खो गए हम कहाँ। जैसे मैं हमेशा सोचती थी कुछ लाइफ चेंजिंग सॉन्ग नहीं होता है, इट्स ऑलवेज लाइक प्रीत आया, प्रीत से खो गए हम कहाँ, मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है आया, तो एक एक करते करते तो मेरे को लगता है कि ऐसा थोड़ी कोई लाइफ चेंजिंग नहीं होता है, बट आई थिंक रांझा has been a life-changing song for me. Absolutely. I think the kind of love and the kind of recognition, the kind of credibility it got me. तो ऐसा होता है ना कि यार नंबर 1 song देना है यार, कभी तो देना है, कभी तो देना है. But so Ranjha came number 1 on iTunes and all of that, and when I saw that, and everyone around me was like, see, this is what you wanted, right? कि अब खुश तो हो, अब तो खुश हो. But I was very numb कि मैंने कहा ओके, बट ये होता है। आई थिंक हम आर्टिस्ट जो होते हैं ना, हम अंदर ही अंदर बहुत ग्रीडी होते हैं, इन अ गुड सेंस, कि कभी भी एक आर्टिस्ट ये नहीं फील करता आई अराइव्ड, हो गया भाई। आई थिंक हम ना हमेशा एक डेस्टिनेशन को देख रहे होते हैं, हम जब वहाँ पहुंचते हैं तो हमारी डेस्टिनेशन और आगे हो गई होती है। सो आई थिंक वो जो जर्नी है ना एक आर्टिस्ट की कभी कंप्लीट नहीं होती, और मुझे ये लगता है, मेरा मानना है, जिस दिन एक आर्टिस्ट की वो जर्नी कंप्लीट हो गई, इट्स डन। करेक्ट। आई थिंक वो एक looking forward to रहता है। I know exactly what you mean. और तो ऐसा भी होता है, एक्चुअली मेरे को रियलाइज हुआ उस एपिसोड से कि जो मेरे को किक मिलता है, जो मेरे को हैप्पीनेस मिलती है ना, वो that is the most when I've just cracked the song. जब वो ताज़ा क्रैक हुआ होता है ना, and I'm like calling my brother, अच्छा ये सुन, अच्छा मम्मी को फोन किया, ये सुन, और my friends, what do you think? अंदर एक पता होता है कि कुछ अच्छा निकला है, so that is when I'm the happiest. फिर जब वो उसका रिजल्ट आता है after seeing Ranjha doing so well, I was like, okay, this is what I've been chasing and this is how it feels. But now I'm back to chasing that feeling, what I get from composing my tunes. You know, आप इतने अच्छे सिंगर हो, कंपोजर हो, तो मैंने कहा आपसे पूछता हूँ, एक टाइम था कि गाने आते थे ना, वो एवरग्रीन बनते थे, लेजेंडरी गाने, लता जी के हो गए, आशा जी के गाने, यू नो, किशोर दा के गाने, तो वो तब के बने हुए आज भी उतने ही फेमस पॉपुलर हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कहीं ऐसा हो रहा है कि गाना आता है, सीजनल सुपर हिट होता है, एंड पीपल मूव ऑन। तो ये गानों की कमी हो रही है, कंपोजर्स की कमी, कहाँ ये क्या हो रहा है कि एवरग्रीन गाने कम बन रहे हैं? आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि इंटेंशन से वो स्टेम होता है। जैसे अगर मैं गाना बनाने बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरे को 500 मिलियन वाला सॉन्ग चाहिए, तो आई थिंक हो भी जाए 500 मिलियन, तो कल को शायद वो 1 साल के बाद लोग भूल भी जाएं। बट फॉर सम रीजन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। लाइक यू नो, इवन लाइक दिन शगना था, it became popular after 4 years. Even Kho Gaye Hum Kahan, it became popular after 4 years. Now it's like doing so well, like it's always on the charts and everything. तो मैंने हमेशा वही सोचा है कि if you're honest to what you like, what you love,
somehow luckily I've not presented a song yet which I don't believe in. तो अगर वो वाला intention है ना तो मेरे को लगता है कि आप कर सकते हो. So once I met this एक streaming platform के head, तो मैंने उनको ये बोला, पर मेरे को नंबर्स दिखा रहे थे, ये देखिए नंबर, ऐसा कर. तो मैंने कहा बट इसमें फिर टाइमलेसनेस तो नहीं है इन गानों में. तो बोला कि यू विल डिसाइड टाइमलेसनेस. और मैंने कहा नहीं, इंटेंशन होती है. तो ही वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग. ही जस्ट लाइक हमारे पास इतना डेटा है, हमारे पास इतना वो है, वी कांट गो रॉन्ग ओनली. So then that was not making sense at all. Like अगर डेटा से सब कुछ होता तो I don't know, some of the biggest OTT platforms would not be going through what they are. I think ये बहुत जबरदस्त बात बोली है कि आपकी इंटेंशन क्या है. You want to make a timeless song or you want to hit those millions. मतलब I can't set an intention कि मेरा timeless ही हो, but मैं बोल रही हूँ कि इंटेंशन अगर मेरे को बहुत पसंद है और honest है. What I feel कि आप गाना, आपकी इंटेंशन है अच्छा गाना बनाने की, not million views लाने की. Correct. अगर अच्छा गाना बनेगा तो मिलियन व्यूज आएंगे ही आएंगे. इवेंचुअली आई थिंक वो हो जाता है. मेरे साथ हुआ है ऐसे बहुत गानों में. तो मेरा वो बिलीफ पक्का होता रहता है कि नहीं, अच्छा काम कर. क्या बात है. और आई थिंक ये बिलीफ ऐसा ही रहे और बिल्कुल अडल्ट्रेट ना हो, ऐसा ही रहे. लेकिन एक और चीज है, जनरली क्या होता है ना, जब लोग सिंगर बनना चाहते हैं तो वो या तो किसी हीरो को या किसी हीरोइन को फॉलो करते हैं, उनका स्टाइल फॉलो करते हैं. बिकॉज सिंगिंग ऑल्सो, प्लेबैक सिंगिंग इज ऑल्सो एज गुड एज एक्टिंग, बिकॉज आपको वो हीरो हीरोइन का स्टाइल पकड़ना पड़ता है. तो आपने भी ऐसा कुछ सोचा था? या मैंने ना ऐसे कभी नहीं सोचा, क्योंकि पहले तो मेरे को सिर्फ कंपोजर ही बनना था. सिंगर तो मैं बाय डिफॉल्ट बन गई, क्योंकि अपने गाने पिच करने जा रही हूँ. तो ऐसे करते करते, और मेरे गाने कौन ही गाएगा, मैं किसको ही गवाऊँ, किसके पास लेके जाऊँ, तो डाल देती हूँ अपनी आवाज में. तो ऐसे करते करते लाइक आई स्टार्टेड गेटिंग लव फॉर इट. तो यही ऐसा ही हुआ. एंड मेरे दिमाग में ना हमेशा जैसे A.R. रहमान सर, अमित त्रिवेदी सर, लकी अली सर, तो ये सब लोग मेरे दिमाग में घूमते थे, एंड दे हैव डिस्टिंक्ट वॉइसेस. तो मेरे को यही सबसे अच्छा लगता था कि अपने गाने खुद गाते हैं. And I come from a more singer-songwriter school of thought. Okay. So I'm not much of a playback singer, even though like I loved singing Amit Trivedi sir's Love You Zindagi, Sneha's Preet. But मेरा हमेशा से वही था कि मेरे को तो ऐसे ही आता, मैं यही गाने सुन के बड़ी हुई हूँ. लकी अली, A.R. रहमान सर, जो खुद गाते हैं वो वाले गाने सबसे ज्यादा. क्या बात है. लेकिन आई थिंक मैं यहाँ पे एक चीज तुम्हारे बारे में डेफिनेटली बोलना चाहूंगा. तुमने किसी हीरो हीरोइन की आवाज का पैटर्न या कुछ फॉलो नहीं किया, एंड तुम बस एक कंपोजर और सिंगर बनी. बट आई थिंक यू हैव चेंज द गेम, बिकॉज अब तुम्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं, अब लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं. बिकॉज आई थिंक नाउ द टाइम हैज कम कि हर हीरोइन चाहती है कि जसलीन का एक गाना होना चाहिए. हर फिल्म मेकर चाहता है कि जसलीन का एक गाना जरूर डालो यार. बिकॉज आई थिंक यू हैव काइंड ऑफ बिकम नॉट ओनली अ लकी चार्म, बट पता है कि एज यू सेड कि क्वालिटी ऑफ गाना जो है वो बहुत बढ़िया आएगा. सो बिग कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. लुधियाने से आके थे मुंबई में अचीव करना, इट इज नॉट अ जोक. तो अच्छा, एक और गाना जो लोगों को बड़ा पसंद आता, मुंडा थोड़ा ऑफ बीट और दिन शगना था. तो मैंने देखा है जसलीन के जो गाने हैं वो शादियों में बहुत प्ले होते हैं. पैसे शादी में बनते हैं. होस्टिंग में भी, शादी में. लेकिन शादियों में जो गाने बजते हैं तो तुम्हारे गाने बजते हैं. तो तुम क्या मतलब किसी सिंगर की वेट कर रही हो कि वो ऐसे गाने बनाए जो तुम्हारी शादी में बजेंगे, तो तुम सोचो कि शादी का ऐसा कुछ है, या तुम सोच रही हो कि मुंडा थोड़ा ऑफ बीट हो, ऐसा कुछ है? मतलब जब मैं शादी करने वाली होंगी, मुझे लगता है वो इतना ओवरवेलमिंग होता है, द होल वेडिंग सीन एंड द रोमांस एवरीथिंग. तो अपने आप एक आधा गाना तो बन जाएगा यार मुझसे. क्या बात है यार. तुम्हें पता नहीं है स्क्रीन के पास कितने लड़के आ चुके हैं, क्या कौन सा गाना बनेगा. बिकॉज भैया फैन फॉलोइंग तो है ही तोड़ू, और पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू. यार मुझे जसलीन के बारे में जो अच्छी एक और बात लगी ना, कि ये फ्यूचरिस्टिक है. नहीं इनका विजन बहुत तगड़ा है. नहीं, नॉट ओनली इन म्यूजिक, बिजनेस, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं आप, मुझे पता चला है यार. अभी बस शुरू किया है. तो ये कहाँ से दिमाग में आ गया? मतलब आई वांट टू बी सक्सेसफुल. वाओ, कितनी अलग और नई बात बोली. आई वांट टू बी सक्सेसफुल. एक्चुअली आई वांट टू सेव इनफ मनी, एंड मतलब पड़ा हुआ पैसा भी तो
are you losing it? Right? So I was just thinking of like good opportunities and I would meditate on it. तो धीरे धीरे ऐसे एक opportunity आई मेरे सामने for a phone company and then a food joint and all of that. So I said okay, I'm ready to take that risk. क्या बात है यार, मतलब सिर्फ ऐसा है, सिर्फ कंपोज नहीं करती, अंदर कैलकुलेशंस भी चल रही होती हैं इनकी. वहां पे भी इनको ठीक है, वहां पे भी देखो इनका बड़ा क्लियर फंडा है भैया, गानों में भी मिलियंस और वैसे भी मिलियंस. They have just started. I hope it does well, but it's not like कि वे बहुत सारे जैसे स्टार्टअप इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो तो 100 कंपनीज 50 कंपनीज करते हैं, उसमें से 2 चल गई तो सही है. बट आई एम नॉट लाइक दैट. बट धीरे धीरे करके आई एम ट्राइंग इट आउट एंड आई होप इट. नहीं यार, मुझे लग रहा है जो भी तुम ट्राई करती हो वो बहुत जबरदस्त होता है. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज तुमने एक चीज ट्राई करी थी, तुमने लुधियाने में बैठे हुए हाँ जी वो अपना एक इंस्ट्रूमेंट मंगाया था माउथ ऑर्गन का, और देखो वो तुमने ट्राई किया और आज कहाँ से कहाँ है ना. आज मैं भी एक चीज ट्राई कर रहा हूँ. वो जो इंस्ट्रूमेंट था ना, वो जो तुमने दिल्ली से लुधियाने मंगाया था, वो लुधियाने से मैंने मुंबई मंगा लिया. अच्छा. क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं लाइव वो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखो, ऐसे थोड़ी हो सकता है. बट बिफोर तुम परफॉर्म करो यार, थैंक यू सो मच यार. आई जस्ट वांट टू से बहुत मजा आया. और जसलीन रॉयल का ये जो अलग ग्रुप मुझे देखने को मिला, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच. आई हैड अ ग्रेट टाइम. लाइक आई सेड, लाइक इट फील्स लाइक आई हैव नोन यू सिंस अ लॉन्ग टाइम. तो मुझे बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. एंड जाने से पहले एनीथिंग यू वांट टू से टू ऑल द एस्पायरिंग सिंगर्स जो इस समय तुम्हें आइडल मानते हैं, who are your fans? I would just say that like stay honest to what you like and keep improving, क्योंकि it's never enough. गालियाँ हर स्टेज पे पड़ेंगी. ये तो है, उन गालियों से डरना नहीं है. मतलब वो लोग चेंज हो जाएंगे, गालियाँ वही रहेंगी, है ना. याद है ना कौन सी वाली? हाँ वो ही. but keep at it and be honest yourself कि तुम्हारा जो belief है, like why do you want to be a singer or why do you want to be a composer? And if you're being honest to yourself, जो गाना अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है? Is it because it's popular or is it like it's doing something inside? That's it. Thank you.